किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए और ऐसे ही दावे के बीच एक किसान ने मौत को गले लगा लिया है। हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। ये काला धन वापस आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? पिछले गुरुवार को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए 9 पैसे के स्तर पर पहुंच गई। ये भारत के इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी गिरावट थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साल 1947 में $1 की कीमत 1 रुपए के बराबर थी और आज साल 2018 में मोदी सरकार और आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद $1 की कीमत 69 रुपए तक पहुंच चुकी है। देश में पहली बार इतने घटिया स्तर के प्रधानमंत्री जी मिले हैं। कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है नेपाल का नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, भारत का गिरता है रुपया। वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 30 के करीब पहुंच चुका है। पुष्टि हो चुकी है इस बात की, 30 जवान शहीद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये जम्मू कश्मीर में। LAC पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद। सेना आज बताएगी सभी शहीदों के नाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोल टीम पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश में हाहाकार। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल। 79 रुपए 80 पैसे ये है पेट्रोल का प्राइस। डीजल का प्राइस है 79 रुपए 92 पैसे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत जमीन पर। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर। प्रतिदिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते रहेगा तो एक दिन रोड में गाड़ी का संख्या कम हो जाएगा।
लॉकडाउन खुलते ही जनता पर महंगाई की मार। तो क्या सोचा आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। अरे मोदी जी तो बरगलाने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अब भारत महंगाई पर विजय चाहता है? अब भारत भ्रष्टाचार पर विजयी होना चाहता है। अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है। अब भारत कुशासन पर विजयी होना चाहता है। अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है।